हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के आए बुरे दिन। जी हां, जैसे कि विपक्ष के अनुसार भाजपा शुरू से ही बेरोजगारों को पकोड़े बेचने की सलाह देती थी। अब यूपी में भाजपा का यह बयान सच होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच मार्च के बाद से लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है। वहीं सिर्फ पिछले महीने 75 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने का दावा किया गया। दरअसल कोरोना संकट से बचने के लिए जब भी लॉकडाउन लगता है तो नौकरियों पर भी ताले लटक जाते हैं। ऐसे में यूपी के वैसे लोग जिन्होंने प्रदेश, देश और विदेश तक में अपने खेल और कौशल के दम पर सम्मान दिलाया, वो अब समोसा बेचने, कारपेंटर का काम, चाय बेचने के लिए लाचार हैं। जिन हाथों ने तलवार थामकर यूपी से लेकर देश तक में तलवारबाजी के खेल में सम्मान के साथ खिलाड़ी पैदा किए, अब उन्हीं हाथों में आरी और लकड़ी का टुकड़ा है और वे सम्मान से जीने के लिए योग्यता के विपरीत काम करने को मजबूर हैं। जिन हाथों ने बहुत से खिलाड़ियों को तीरंदाजी सिखाई, वो हाथ अब समोसा बनाते हैं। ऐसे में यह सवाल ये उठता है कि सरकार की योजनाएं क्या सिर्फ खिलाड़ियों के मीडिया में चकाचौंध बटोरने तक ही दिखती थी, वरना मुक्केबाज तैयार करने वाले कोच मोहम्मद नसीम चाय बेचने को क्यों मजबूर हुए। गौरतलब है कि 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.45% तक पहुंच गई। बेरोजगारी दर का ये आंकड़ा 49 हफ्तों में उच्चतम स्तर पर है। मार्च से लेकर अब तक के आंकड़ों में बेरोजगारी को अगर देखा जाए तो मार्च में बेरोजगारी दर करीब 6.5% थी। अप्रैल में ये बढ़कर 7.97% तक पहुंच गई और फिर मई में ये 14.45% तक आ गई। हालांकि सरकारों ने गरीबों, रेहड़ी पर रोजगार करने वालों के लिए राशन और कई जगहों पर कुछ पैसे देने का इंतजाम किया है, लेकिन इन योजनाओं से देश का मध्यम वर्ग हमेशा अछूता रहता है, जो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए चुपचाप सब कुछ सहता है। इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि देश और यूपी में भाजपा के शासन में मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी ज्यादा बदहाल हो गई है, क्योंकि सरकार का इस वर्ग के लोगों पर कोई ध्यान नहीं है। वैसे भी सरकार गरीबों को लेकर योजनाएं तो लाती रहती है, लेकिन सरकार के पास वैसे वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं का अभाव है, जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारण सभी कामों को नहीं कर सकते। ऐसे में अगर योगी सरकार मध्यम वर्ग के लिए योजना लेकर नहीं आती है, तो फिर आगामी चुनावों में मध्यम वर्ग के लोग ही योगी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।